प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत आज हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। One car start from A and another from B at the same time. एक कार A से तथा दूसरे कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। If they car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। What are the speed of the two cars? दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, या दोनों कारों की चालें क्या हैं? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। दोनों कारों की चालें क्या हैं? प्रिय बच्चों, इसमें हम पहले फिगर बनाएंगे, इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। हम पहले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट यानी यहाँ पर एक हाईवे है। क्या है बच्चों? एक हाईवे है। हाईवे पर 2 प्लेसेज हैं। पहले प्लेस का नेम है A और दूसरे प्लेस का नेम है बच्चों, क्या नेम है? B। ठीक है, मानते हैं इस हाईवे पर एक कार क्या है? C है और B प्लेस पर दूसरा कार, ये दूसरा कार है, ये क्या है? D है। ठीक है, पहले कार को हम P मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला कार P है और दूसरा कार क्या है? D है। क्लियर? yes, और ये जो दोनों कारें हैं P और D जो दोनों कारें हैं, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। समझ में आ रहा है? yes, ये पहली कंडीशन कह रहा है। उसके बाद कह रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स एंड पुनः इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। यानी कार P की हम स्पीड मान लेते हैं बच्चों, क्या है? x किलोमीटर पर आवर। क्या है इसका? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कार जो D है इसकी स्पीड बच्चों हम मान लेते हैं क्या? y किलोमीटर पर आवर। क्या माना हमने? y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो
कार P है और दूसरा कार जो D है, इनकी स्पीड्स जो है अलग अलग हैं, इनकी स्पीड्स जो है डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। कह रहा है यदि दोनों कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे बाद मिलती हैं। पहली कंडीशन में क्या है कि कार हमारा बच्चों कार हमारा जो P है और जो कार हमारी D है। समझ में आ रहा है? ये दोनों कारें जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, क्या जब ये दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तब ये बच्चों डी प्लेस पर मिलती हैं। किस प्लेस पर मिलती हैं? डी प्लेस पर मिलती हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें हमने क्या माना है? कार P को हमने क्या माना है? x किलोमीटर पर हावर कार P की स्पीड है और कार D की स्पीड हमने क्या माना है? y किलोमीटर पर हावर। समझ में आ रहा है? यस सर। जब दोनों कारें यानी कार P इसी डायरेक्शन में चल रही है और कार D भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तब ये दोनों कारें किस पॉइंट पर मिल रही हैं? पॉइंट C पर। इसका नाम देते हैं क्या बच्चों? पॉइंट C पर ये दोनों कार्स मिल रही हैं। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे? A से C तक की हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? डिस्टेंस। क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। क्योंकि इसमें टाइम जो है गिवन है, यानी यहां पर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यही तो होता है। यस सर। अब यहां पर कार P की स्पीड हमने क्या अज्यूम किया है? x। कार P की स्पीड हमने क्या अज्यूम किया है? x। और टाइम कितना टेक कर रहा है? 5 आवर्स। समझ में आ रहा है? अगर स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार P का डिस्टेंस निकल आएगा। क्या निकल आएगा? कार P का डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है? इसी प्रकार यदि हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस D2 है, अगर यहाँ पे BC भी निकालते हैं तो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और कार D की स्पीड क्या है बच्चों? y है। टेकन टाइम कितना हो रहा है? 5 आवर्स। तो ये कितना आ गया? 5x किलोमीटर ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 5y किलोमीटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। यानी दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस निकाल लेंगे DISTANCE। डिस्टेंस AC निकाल लेंगे। डिस्टेंस AC होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, और इसका स्पीड हमने क्या माना है? x, और टाइम क्या है? 5 आवर्स बाद मिल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 5x किलोमीटर। समझ में आ रहा है? yes, इसी प्रकार हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस BC भी निकाल लेंगे। डिस्टेंस जब BC निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, यानी इसकी हमने स्पीड क्या मानी है? y, और टेकन टाइम क्या है बच्चों? 5 आवर्स। ये क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है? अब इस फिगर में बच्चों अगर देखा जाए तो AC इक्वल टू क्या है? AC इक्वल टू AB प्लस BC है। AB प्लस
BC है, और यहाँ पर AC हमने कितना फाइंड किया है 5x, ठीक है। AB बच्चों कितना है 100 किलोमीटर, और BC हमने कितना फाइंड किया है 5y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, यही हुआ। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 100। अब 100 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 यानी 20 आएगा, इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 20 किलोमीटर, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले केस में बन जाएगा। केस फर्स्ट समझ में आया? yes, इसमें कोई प्रॉब्लम? no, sir. बता दें इसको बच्चों? Yes, sir. पहले समझ लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको हम लिखवा देंगे, सॉल्व करा देंगे, है ना। समझना बहुत जरूरी होता है। पहला केस समझ में आ गया? Yes, sir. अब बच्चों केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड केस में कह रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ठीक है। इफ दे ट्रेवल्स टू ईच अदर, जब दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो वह दोनों कारें एक दूसरे को 1 घंटे के बाद मिलती हैं। कितनी देर बाद मिलती हैं? 1 घंटे के बाद। लिखा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी ये हाईवे है हमारी, प्लेस ए है और ये प्लेस क्या है बच्चों बी है। इस हाईवे पर एक कार था, इस कार का नाम क्या था P, और B पॉइंट पर एक कार है जिसका नाम क्या है बच्चों D, ठीक है। अब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो ये दोनों कारें इस पॉइंट पर मिलती हैं। किस पॉइंट पर? मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है D है, क्या पॉइंट है D है, ठीक है। डी पॉइंट पर मिलती है। इसका हमने स्पीड क्या माना था x, और इसका स्पीड क्या माना था y, यानी कार P का स्पीड हमने क्या माना था x किलोमीटर पर आवर, और कार D की स्पीड हमने क्या माना था y किलोमीटर पर आवर। जब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगी तो वे एक दूसरे को D पॉइंट पर मिलेंगी। किस पॉइंट पर मिल रही हैं? D पॉइंट पर। तो कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया? कार P ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया? AD के बराबर। और कार B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया? BD के बराबर, है ना। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों कितना गिवन है 100 किलोमीटर। कितना गिवन है 100 किलोमीटर, है ना। अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस AD, डिस्टेंस AD ट्रेवल्ड बाय द कार P। ये आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। और ये दोनों कारें, कार P और कार D एक दूसरे को 1 घंटे के बाद मिल रही हैं, ठीक है। सिंस द कार P एंड कार D आर मीट्स इन आफ्टर 1 आवर, ठीक है बच्चों। तो स्पीड इसकी हमने x माना था,
टाइम इंटू 1 आवर है, तो ये कितना हो जाएगा, x किलोमीटर, है ना। इसी प्रकार हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस BD निकाल लेंगे। डिस्टेंस BD यानी क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड क्या है, y है, और कितने घंटे बाद मिल रही है, 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे t के स्थान पे क्या रख देंगे, 1। ये क्या हो गया, y किलोमीटर। ठीक है। अब हम बच्चों AB फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, देखिए अगर हम ये दोनों कारें कहां पर मिल रही हैं, D पॉइंट पर। किस पॉइंट पर मिल रही हैं, D पॉइंट। ठीक है। कार P एंड कार D, कार P एंड कार D मीट इन द प्लेस D आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर 1 आवर्स। तो हम निकाल लेंगे AD प्लस BD इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, AB। ठीक है। AB हमारा कितना गिवन है, 100 किलोमीटर। AD हमने कितना फाइंड किया है, x किलोमीटर, और BD हमने कितना फाइंड किया है, y किलोमीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 100। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, हैं। तो कार P की स्पीड और कार D की स्पीड फाइंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है। yes, अब हम बच्चों इसको सिस्टम वाइज सिस्टम बताएंगे। समझ में आ गया, yes, कोई प्रॉब्लम। अब स्टेप बाय स्टेप लिखकर बताएंगे, परीक्षा में इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है। प्रिय बच्चों, पहले इन दोनों कारों का हम नामकरण कर देते हैं। नेम द कार्स P and D, P and D। ठीक है। नेम द कार्स एट प्लेसेस, नेम द कार्स P and D which are, या इस तरह लिख देते हैं, लिखेंगे बच्चों, नेम द कार्स एट प्लेसेस A and B, नेम the cars at the places place A and B, A and B as P and D respectively। रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन में हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड्स of the car, let the speed of the car P is x kilometer per hour and the car D and the car and the speed of the
कार डी इज y किलोमीटर पर हावर। ठीक है बच्चों। तीसरी कंडीशन में when the cars move in the same direction, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, सेम डायरेक्शन DIRECTI when the cars move in the same direction। ठीक है बच्चों। yes, sir. इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट लेंगे, let the cars meet at place C after 5 hours। आफ्टर 5 hours। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना? yes, sir. इसी तरह लिखा जाता है। अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार पी इन 5 hours। कार पी जो है 5 hours में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, कितने बराबर डिस्टेंस कवर्ड किया, AC। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने क्या लेट किया है? इसका यक्स। क्या लेट किया है? यक्स। ठीक है। और इसका स्पीड हमने क्या लेट किया है? वाई। यक्स को सही बना देते हैं। ये स्पीड इसका कार टी का स्पीड हमने यक्स लेट किया है, कार डी का वाई। तो ये यक्स इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया? 5x किलोमीटर। क्या है बच्चों? 5x किलोमीटर। क्लियर? yes, sir. इसी प्रकार निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई कार डी इन 5 hours। 5 hours। ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है? ये BC के बराबर डिस्टेंस कवर किया है। कितना? BC, B से C। ये स्पीड इंटू टाइम होता है। इसकी स्पीड हमने क्या लिख किया बच्चों? y इंटू 5। क्या हो गया? 5y किलोमीटर। क्लियर? yes, sir. आप देखिए, अब इससे निकाल लेंगे फ्रॉम फिगर। ठीक है बच्चों। इस फिगर से देखिए, अब देखिए पहले हम डिस्टेंस AC निकालेंगे। AC इक्वल टू AC निकाल लिया डिस्टेंस है। AC जो है, AC डिस्टेंस में कितने डिस्टेंस आ गए? AB प्लस BC। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. और AC डिस्टेंस AC डिस्टेंस बच्चों हमने कितना निकाला है 5 years। क्लियर। Yes, sir. AB डिस्टेंस कितना गिवन है अकॉर्डिंग क्वेश्चन 100 किलोमीटर। BC डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया है 5y। क्लियर। Yes, sir. अब इसको इस तरफ ले आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे 5y का, -5y इक्वल टू 100। अब इसमें बच्चों यक्स हम क्या कर सकते हैं कॉमन, सॉरी इसमें क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 100 implies that x माइनस वाई इक्वल टू 100/5। क्लियर। Yes, sir. फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा implies that x माइनस वाई इक्वल टू 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 20। ठीक, इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये केस फर्स्ट था। कितना नोट कीजिए, बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों केस सेकंड में क्या है, when the cars move in the opposite direction, when the car move in the opposite opposite direction, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है बच्चों, ये इनके बीच का अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर। ठीक है, ए पॉइंट पर एक कार है, ये कौन सा कार है P, इसकी डायरेक्शन ये है, और बी पॉइंट पर कार है, और कौन सी कार है D, कौन सी कार है D है ना, ये किस डायरेक्शन में चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है। Yes, हम मान लेते हैं कि ये दोनों कारें जो है कहां पे मिलेंगी D पॉइंट। D तो इस P है और ये क्या था D कार था ना, ये कार क्या थी D। हम मान लेते हैं कि दोनों कारें जो है यहाँ पर Q पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं Q पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes. नंबर 1 पॉइंट इसके अंतर्गत लिखेंगे, लेट द कार्स मीट, लेट द कार्स मीट, लेट द कार मीट, लेट द कार मीट at the point, at the place, place, at the place Q, after 1 hour, 1 घंटे बाद दोनों कारें, कार P और कार D पॉइंट Q पर मिलती हैं। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो नंबर 2 पॉइंट अब लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार P इन 1 hour, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार P in 1 hour। निकाल लीजिए डिस्टेंस क्या है AQ है ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम।
ये x माइनस वाई आया है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। x माइनस वाई इक्वल टू 20। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार पी इन 1 आवर, ठीक है। कार पी के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी ए क्यू, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों स्पीड हमारी क्या है, इसकी x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है इस कार की, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x इंटू 1 बराबर कितना आ गया, x किलोमीटर, कितना है बच्चों, x किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार d इन 1 आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार d इन 1 आवर। इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यू। ये क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हमने लेट किया है 1, सॉरी स्पीड क्या लेट किया है y, है ना। कार डी की स्पीड हमने क्या लेट किया है y इंटू 1 बराबर क्या आ गया, y किलोमीटर, ठीक है। और दोनों कारें कहाँ पे मिल रही हैं, क्यू पर, है ना। अब लिखेंगे इन द फिगर को यूज कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 100 किलोमीटर, है ना। तो ए क्यू हमारा कितना है, कितना फाइंड किए हैं, ए क्यू x किलोमीटर, तो यहाँ पे x लिख देंगे। बी क्यू कितना फाइंड किया गया है, y किलोमीटर, यानी यहाँ पे y लिख देंगे। ये क्या हो गया 100, है ना। इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 20 प्लस 100, ठीक है। अब प्लस वाई से माइनस वाई कैंसल्ड आउट, x दोनों में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू आ गया कितना, 120, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 120/2, फिर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 60। ये 60 आया, डिवाइड करेंगे 60 आएगा। क्लियर। यस सर। अब इस x की वैल्यू को हम कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, we get x minus y equal to 20। ये है बच्चों, implies that x की वैल्यू है 60 माइनस y इक्वल टू 20। क्लियर। यस सर। और सॉल्व करेंगे, implies that माइनस y
इक्वल टू 20 माइनस 60। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस वाई इक्वल टू क्या है, माइनस का 40। क्लियर? अब माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 40। y की वैल्यू कितनी आई, 40। ये 40 है, बड़ा सा बना दे रहे हैं। y की वैल्यू 40, y इक्वल टू 40। ये ठीक। अब लिख देंगे यहां पर, छोटा छोटा लिख देते हैं बच्चों, हैंस या इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां पर आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इधर का मिटा दें। यस सर। आंसर आ जाएगा, हैंस लिख देंगे, हैंस द स्पीड ऑफ द two cars are 60 kilometer per hour and 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यही आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये ट्रेन कवर्ड ये सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 100 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 kilometer per hour it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. समझ में आ रहा है? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रेन कवर्ड ये सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। If the train would have been 100 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. समझ में आ रहा है? यदि ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर, ये 100 कहां से आ गया? ये क्या है बच्चों? 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं है। हाँ, if the train would have been 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. यदि ट्रेन 10 किलोमीटर पर सेकंड तेजी से चलती है तो उसे निर्धारित समय से 2 घंटे कम समय लगती है। And if the train were slower by 10 kilometer per hour,
प्रिय बच्चों पुनः रिपीट, इफ वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, पुनः इसको रिपीट कर देते हैं। ये ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। यदि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर तेज कर दी जाती है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो उसे निर्धारित समय से 2 घंटे कम समय लगती है। एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, it would have taken 3 hours more than the scheduled time। और यदि ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती है तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटा अधिक समय लगता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिए। कुल बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। प्रिय बच्चों हम कह रहे थे कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। इसमें पहला केस है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? यदि ट्रेन 10 किलोमीटर तेजी से चलती है, यानी ट्रेन हमारी 10 किलोमीटर तेजी से चलती है, वो अपने शेड्यूल्ड टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। 2 घंटे पहले पहुंच जाएगी। देखिए बच्चों, अगर हम किसी ट्रेन की स्पीड जो है तेज कर दें तो उसको अपने निर्धारित समय से कम समय लगेगा पहुंचने में। लगेगा नहीं लगेगा? अगर ट्रेन की स्पीड हम तेज कर दें, यानी स्पीड अगर हम तेज कर देते हैं तो टाइम क्या होता है बच्चों? कम लगता है। अगर हम स्पीड तेज कर देंगे तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम स्पीड धीमी कर देंगे तो टाइम क्या है? अधिक लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम हमारा क्या है? लेस लगता है, यानी कम लगता है। तो केस फर्स्ट में कह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। तो पहले हम स्पीड को मान लेंगे। स्पीड को हमने क्या माना बच्चों? माना स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। हमने क्या माना है? माना ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर? और टाइम वेरिएबल को हमने मान लिया y आवर्स। क्या मान लिया? y आवर्स। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर लेट किया है और टेकन टाइम हमने कितना लिया है? y आवर। ठीक है, क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो टाइम जो है बच्चों क्या लगता है? 2 घंटा कम लगता है, यानी y-2। केस फर्स्ट। और केस सेकंड में कह रहा है, केस सेकंड पढ़े, इफ वुड
and if the train were slower by 10 kilometer per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. समझ में आया? यदि ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती है तो उसे निर्धारित समय यानी शेड्यूल्ड टाइम है, तो उसे निर्धारित समय से 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी ये डिस्टेंस इक्वल टू बच्चों क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो है ट्रेन की स्पीड हम क्या कर दे रहे हैं? स्लो कर दे रहे हैं, यानी x माइनस 10 कर दिया तो टाइम क्या होगा? अधिक लगेगा। प्रिय बच्चों, अगर स्पीड कम कर दी जाती है तो टाइम क्या है? अधिक लगता है। समझ में आ रहा है? If speed is decreases, then taken time is greater. ठीक है? If speed is decreases, then taken time is increases. समझ में आ रहा है ना? अगर इसको हम 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देते हैं तो टेकन टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा बच्चों। कितना बढ़ रहा है? y+3। ये केस नंबर सेकंड समझ में आया? अब हम पहले लाइन पे आ जाते हैं तो क्या कह रहा है? ये ट्रेन कवर्ड ये सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। पर चर्चा किया है ये ट्रेन कवर्ड ये सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। इसकी मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि स्पीड जो है एक समान है। स्पीड क्या है? एक समान है। ठीक है? अगर हम तो ऐसी कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो d इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यस। स्पीड को हमने x लेट किया है और टाइम को y लेट किया है तो डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा d इक्वल टू xy। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि इसका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड है, यानी दो प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है? सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन माने निश्चित दूरी, यानी दूरी क्या है? यहाँ पर निश्चित है। दूरी क्या है? फिक्स्ड है ना? और यूनिफॉर्म स्पीड, और इसकी स्पीड जो है सेम है, एक समान है। समझ में आ रहा है? ऐसी कंडीशन में अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम, स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगेगा। अगर हम स्पीड कम करते हैं तो टाइम अधिक लगेगा। लेकिन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है? समझ में आया? अब हम बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है? इस प्रकार जो है 3 कंडीशन बनेंगी इसमें। मिटा दें इसको। प्रिय बच्चों, आइए हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द एक्चुअल स्पीड
of the train be x kilometer per hour. Clear? Yes, sir. And actual time taken by y kilometer per hour. Clear? Yes, sir. Therefore पहली कंडीशन हम डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड हमने क्या रेट किया है x, टाइम क्या रेट किया है y, यानी xy किलोमीटर, ये निकल आया। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों हम लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अभी हमने बताया था डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा एक्स वाई, जो हम निकाल ही चुके हैं। अब इसमें स्पीड जो है क्या कह रहा है फर्स्ट केस में? स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जा रही है और टाइम 2 आवर्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स लिया, दूसरा ब्रैकेट वाई माइनस 2 प्लस 10 वाई माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस का 20। अब बच्चों एक्स वाई, अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, इस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस का 2x प्लस 10y माइनस का 20। क्लियर? अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये कितना आ गया 0 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस का 20। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों हम इन सारे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, या हम इस तरह कर देते हैं 2x और 10y को हम इस तरफ लाते हैं 2x माइनस 10y और ये हो जाएगा माइनस का 20। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 20। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, है ना। यानी इम्प्लाइज दैट x माइनस 5y है, x माइनस 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 10। दिखाई पड़ा है? Yes, sir. फिर बच्चों यहां पर और सॉल्व करेंगे। इतना नोट कीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों आते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में डिस्टेंस, इसका भी निकालते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं एक्स वाई। डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है,
सेकेंड केस में क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 10 कर देंगे, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, टाइम कितना हो जा रहा है, 3 आवर अधिक हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 2, फिर माइनस का 10 वाई प्लस 2, अब इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2x, और यह आ जाएगा माइनस 10y माइनस का 20। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें एक्स वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 2x माइनस का 10y माइनस का 20। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल्ड आउट, ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x माइनस का 10y माइनस का 20। अब हम इस तरफ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2x माइनस 10y, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 10, माइनस था तो ये प्लस 10y इक्वल टू माइनस का 20। समझ में आया? Yes, sir. अब इसको बच्चों बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 in equation first we get, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा इम्प्लाइज दैट 2x माइनस का 10y और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 20। कितना आया? माइनस का 20। ठीक है, Yes, sir. ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इक्वेशन ये माइनस 2x है बच्चों, इसमें क्या है 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ये किससे कटेंगे? ऐड करने से। ठीक है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये माइनस 2x, पहला इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस 2x प्लस 10y है, इसको लिखेंगे ये प्लस 10 माइनस 2x प्लस 10y, और ये है आपका प्लस 2x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20 और ये भी माइनस 20। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, दूसरा हमने क्या लिखा था, माइनस 2x प्लस 10y, माइनस 2x प्लस 10y और ये 2x माइनस 10y, इसमें तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। प्रिय बच्चों, यहाँ पर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स, यहाँ पर टाइम क्या है बच्चों 3 है। टाइम कितना है 3, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, गलती हो गई थी, इसको 3 कर लेते हैं, ये 3। अब इसमें 10 से, हाँ यहाँ पर एक मिनट, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं बच्चों। कितना
2y लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे पुनः। ये बच्चों इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल टू, इसमें हमने एक्स लिया और y प्लस एक्स वाई, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स लेंगे, दूसरा ब्रैकेट y प्लस 3, फिर ये -10 है, दूसरा ब्रैकेट क्या है, y प्लस 3। क्लियर? Yes, sir. ये बच्चों एक्स वाई इसका प्लस 3x माइनस का 10y माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10y माइनस का 30। ठीक, अब एक्स वाई का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये एक्स वाई हो गया, ये बच्चों आया 3x माइनस 10y माइनस का 30। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल्ड आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू 3x माइनस 10y माइनस का 30। क्लियर? Yes, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 30 को हम इधर भेज दे देते हैं। -30 हमारा देखना 3x, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं बच्चों, क्या, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड इम्प्लाइज दैट -3x माइनस इस तरफ आएगा तो 10y इक्वल टू -30। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, Yes, sir. अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, x माइनस 5y, क्या है, x माइनस 5y, x माइनस 5y इक्वल टू -10। हम x को कैंसिल करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड से। किससे, थर्ड से। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by third we get थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 3x, या लिख देते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू -10। क्लियर? और सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चों, ये 3x माइनस 3 5 क्या 15y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। क्या हो गया, थर्ड। अब हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, ऐड कर दीजिए बच्चों। क्लियर? सेकेंड है -3x प्लस 10y इक्वल टू -3x प्लस 10y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, और इक्वेशन नंबर थर्ड है -3x प्लस 10y इक्वल टू -30। ठीक है, इक्वेशन थर्ड है हमारा क्या, 3x और ये माइनस का 15y, कितना है, माइनस का 15y इक्वल टू -30। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों ऐड करने पे क्या होता है, साइन कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है, -15y में से अब 10y निकलेगा, कितना आएगा y की वैल्यू, 5y माइनस का 5y और माइनस का ये 60 हो गया। क्लियर? Yes, अब sir. माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों,
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/5। ठीक है, 60/5 यहाँ पे लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो y इक्वल टू 60/5, इसको डिवाइड कर देते हैं या यहाँ पे लगा देते हैं। y इक्वल टू आ गया 60/5, 5 × 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 12। y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 12, y इक्वल टू 12। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नोट कर लीजिए इतना पहले। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation first we get। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 5y की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 इक्वल टू माइनस का 10। और सॉल्व करेंगे x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10। ठीक है बच्चों, अब 60 का ट्रांसपोज कर देंगे, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कितनी आई 50। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दें? यस सर। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे hence the distance covered by train। ठीक है, यस सर। स्पीड को हमने x माना था, टाइम को y से y रेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 50 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12। 12 की टेबल 5 टाइम्स पढ़िए, कितना आया 60। इतना किलोमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, यस सर। यही आपका आंसर हो गया। लगा लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।